कक्षा 5 विषय हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है नीति के दोहे। नीति यानी आचरण या व्यवहार। तो आज हम कबीरदास जी और रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे। अब हम कबीरदास जी के जीवन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। भारत के महान संत कबीरदास जी का जन्म वर्ष 1440 ईस्वी में हुआ। कौन सी ईस्वी में हुआ? 1440 ईस्वी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि अपने बचपन में उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से ली। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद। तो उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा रामानंद नामक गुरु से ली। अब हम कबीरदास जी के दोहे के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। एक बार फिर अपन ये दोहा देखते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। अब इसमें हम शब्दार्थ देखते हैं। तो हमें कबीरदास जी का ये जो दोहा है, इसका अर्थ करने में हमें आसानी रहेगी, सरलता रहेगी। तो पहला है इसमें ये शब्दार्थ कि देखन, देखन यानी देखने के लिए, मिलिया यानी मिला, मिलिया यानी मिला, कोई यानी कोई नहीं, कोई यानी कोई नहीं, आपना यानी अपना, आपना यानी अपना। अब हम कबीरदास जी का ये जो दोहा हमने अभी पढ़ा है, इसका अर्थ हम देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं दुनिया में बुरे व्यक्ति को ढूंढने निकला, बुरे व्यक्ति को तलाश करने निकला, तो मुझे कोई भी बुरा नहीं दिखाई दिया। अर्थात मुझे सारे अच्छे व्यक्ति दिखाई दिए। लेकिन जब अपने ही मन की तलाश की, अपने ही मन के अंदर खोजा, तो मैंने पाया कि खुद से ज़्यादा बुरा कोई नहीं है। अर्थात हमें स्वयं की बुराई पहले देखनी चाहिए, हमें स्वयं के अवगुणों को पहले देखना चाहिए, फिर दूसरों में सुधार करना चाहिए। अब हमने पहला ये दोहा पढ़ा, इसका अर्थ पढ़ा। अब हम कबीरदास जी के और भी दोहे पढ़ते हैं। जैसे दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताय। अब जैसे हमने पहले इसके शब्दार्थ देखे थे, इसी प्रकार हम इस दोहे में भी पहले शब्दार्थ देख लेते हैं, ताकि हम इसका अर्थ करने में हमें सरलता आए। जैसे गोविंद, तो गोविंद का मतलब होता है ईश्वर, भगवान, परमात्मा। और दोऊ का अर्थ है दोनों। दोऊ का क्या अर्थ है? दोनों। और काके यानी किसके, काके का अर्थ क्या होता है? किसके। और बलिहारी यानी न्योछावर, न्योछावर का मतलब क्या होता है? बलिदान करना। अब देखो इसका, इस दोहे का अर्थ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं।
कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरे सामने गुरु और ईश्वर यानी भगवान दोनों खड़े हैं। अब मैं सबसे पहले किसके चरणों को प्रणाम करूं, किसके चरणों की वंदना करूं, अर्थात दोनों में से किसे बड़ा मानूं, गुरु को मानूं या ईश्वर को मानूं। फिर मैंने अपने मन में विचार किया, अपने मन में मैंने सोचा कि मुझे अपने गुरु पर बलिहारी होना चाहिए, मुझे अपने गुरु पर न्योछावर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग मिला। मुझे अपने गुरु पर बलिहारी होना चाहिए और उनका उपकार मानना चाहिए, उनकी भलाई माननी चाहिए, जिनसे मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिला, मुझे ज्ञान रूपी मार्ग मिला। अब आपने ये दोनों दोहे पढ़े हैं, कबीरदास जी के दोनों दोहे आपने पढ़े हैं। पहला दोहा भी पढ़ा है, इसके शब्दार्थ पढ़े हैं और इसका अर्थ भी हमने किया है। पहले का किया दोहे का, उसी प्रकार दूसरे दोहे का भी हमने अर्थ भी किया है, इसके शब्दार्थ भी किए हैं। तो आपको दोनों दोहे में इनका अर्थ, उनके शब्दार्थ सब कुछ आपको याद भी करना है और आपको इसमें से गृह कार्य भी करना है। अब देखो पहला गृह कार्य है, पहला प्रश्न है, कबीर ने बुरे व्यक्ति को ढूंढना चाहा तो क्या मिला। एक बार प्रश्न फिर सुनिए। पहला, कबीर ने बुरे व्यक्ति को ढूंढना चाहा तो उन्हें क्या मिला। प्रश्न है दूसरा, मुझसा बुरा न कोई क्यों कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, गुरु को गोविंद से बड़ा क्यों बताया जाता है। प्रश्न नंबर 4, गुरु पर न्योछावर होने का भाव किस दोहे में है, लिखिए। आपको प्रश्न नंबर 4 में सिर्फ दोहा लिखना है, इसका अर्थ नहीं लिखना। आपको यह गृह कार्य सुंदर राइटिंग में करना है। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, जो रहीमदास जी के नाम से मशहूर है। रहीमदास जी मुस्लिम संत होते भी उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख किया है, जैसे महाभारत है, रामायण है, पुराण है, इनमें इनका कथन देकर भी उन्होंने अपने दोहों में उल्लेख किया है। जैसे पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकार, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकार, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी का ये दोहा, इस दोहे के माध्यम से हम अपन कठिन शब्द देखेंगे, जिसका अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ में सरलता रहेगी, हमें समझने में आसानी रहेगी। जैसे छिटकाए झटका देकर, प्रेम स्नेह प्यार, इस प्रकार रहीमदास जी के पहले दोहे का अर्थ है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकार। रहीमदास जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार टूटा हुआ धागा जुड़ता नहीं है और यदि जुड़ता भी है तो गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम का व्यवहार टूटने पर यदि जुड़ेगा तो मन की गांठ बनी रहेगी। जिस प्रकार हमारे रिश्तों में भी अगर एक बार मतभेद हो गया तो फिर वो पहले जैसा प्रेम, वो पहले जैसा विश्वास, वो पहले जैसी सच्चाई अपने रिश्तों में नहीं रहेगी, उसमें कुछ न कुछ गांठ बनी रहेगी। अतः प्रेम रूपी धागे को
कभी नहीं तोड़ना चाहिए, उसके विश्वास को बनाए रखना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकार, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका अर्थ एक बार फिर अब देखते हैं, समझते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को हमें कभी भी झटका देकर के एकदम से नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार टूटा हुआ धागा जुड़ता नहीं है, एक बार धागा टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है, उसमें गांठ जरूर पड़ती है। उसी प्रकार एक बार रिश्ता टूट जाता है तो उसमें मतभेद हो जाता है, वो उसी प्रकार सरलता से नहीं बन पाता, उसमें वो सच्चाई नहीं रहती, वो विश्वास नहीं रहता। जैसे प्रेम का व्यवहार टूटने पर यदि जुड़ेगा तो मन की गांठ बनी रहेगी। अतः प्रेम रूपी धागे को कभी एकदम से झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। क्रोध में आकर के उस रिश्ते को तोड़ देना नहीं चाहिए, आराम से शांति से उसको समझना चाहिए। अब मैं आपको दूसरी दोहे के बारे में बता रही हूं। दूसरा दोहा इस प्रकार है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। एक बार फिर अपन देखते हैं, पढ़ते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। या रहीम दास जी ने हीरे के बारे में बताया है, यानी बड़े व्यक्तियों के बारे में बताया है। जैसे बड़ाई यानी प्रशंसा, तारीफ अपन किसी की करते हैं। बोल का मतलब होता है कथन, जैसे बात। और मोल का अर्थ होता है मूल्य, कीमत। हीरा यानी जो एक रत्न होता है, एक आभूषण होता है, उसके बारे में रहीम दास जी ने बताया है। अब इसका अर्थ है, रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ा व्यक्ति कभी भी अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ खुद कभी नहीं करता, स्वयं कभी नहीं करता, तथा वह कभी भी अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहता कि मेरे अंदर इतनी विशेषता है, मेरे अंदर इतने गुण हैं। जिस प्रकार हीरा सबसे महंगा, सबसे कीमती रत्न होते हुए भी अपने मुंह से कभी अपनी विशेषता का बखान नहीं करता, अपने मुंह से कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाखों करोड़ों रुपए हैं, उसी प्रकार महान व्यक्ति जो होते हैं वो अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं बखानते हैं। उनकी विशेषता अपने आप ही अपने उनके गुणों के द्वारा प्रकट होती है। एक बार वापस अपन दूसरा दोहा पढ़ते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ा व्यक्ति कभी भी अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ खुद अपने आप नहीं करता है, कभी भी अपने बारे में अपनी विशेषताओं का बखान बढ़ा चढ़ाकर नहीं करता। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार एक हीरा, जिसको अपन डायमंड कहते हैं, सबसे महंगा रत्न है, लेकिन फिर भी अपने मुंह से यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए हैं। उसी प्रकार महान व्यक्ति अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं बखानते हैं, स्वयं नहीं करते, उनकी विशेषता उनके गुणों के माध्यम से स्वयं ही प्रदर्शित होती है। विनम्र होते हुए भी उनके गुण अपने आप ही प्रदर्शित होते हैं। अब आप ये गृह कार्य, होमवर्क इसमें कॉपी में नोट करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1, रहीम ने किस धागे को नहीं तोड़ने की बात कही है। प्रश्न नंबर 1 बार फिर मैं आपको बता रही हूं। इस दोहों के माध्यम से आप इस दोहे में इसकी परिभाषा पढ़ करके, इसका अर्थ समझ करके आपको इसका प्रश्न का उत्तर लिखना है। रहीम ने किस धागे को नहीं तोड़ने की बात कही है। और प्रश्न नंबर 2 है कि बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है। अब इसमें दोहों में देख करके, पढ़ करके
समझ करके आपको इसमें लिखना है कि बड़े लोगों की तुलना रहीमदास जी ने किससे की है। प्रश्न नंबर 3 है, टूटा धागा कैसे जुड़ता है? टूटे हुए धागा किस प्रकार हम जोड़ सकते हैं, कैसे जुड़ता है? प्रश्न नंबर 4 है, रहीम के अनुसार बड़ा व्यक्ति कौन होता है? रहीमदास जी के अनुसार अपने को इसमें देखना है, दोहों में देखना है कि बड़ा व्यक्ति कौन होता है, उसकी विशेषता क्या होती है। इस प्रकार आपको इन दोहों में पढ़ करके इन प्रश्नों का आंसर लिखना है अपनी कॉपी में। प्रश्न नंबर 5 है, टूटा धागा कैसे जुड़ता है? टूटा धागा कैसे जुड़ता है? इस प्रकार आप इन दोहों का अर्थ अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे और इन प्रश्नों को, इन उत्तरों को अपनी होमवर्क की कॉपी में फिल करेंगे सुंदर राइटिंग में, क्योंकि उसके बाद में आपका टेस्ट होगा। धन्यवाद।